नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम बबलू वर्मा, पेपर हैकर में आपका स्वागत है। ठीक है, तो आप देखने वाले हैं आज जो हो जाएगा वो रहने वाला है 6 मंथ से लेकर आपका हो जाता है 2 इयर्स तक। ठीक है, 6 मंथ से लेकर अपना रहने वाला है 2 इयर्स तक। ठीक है, तो इतने बच्चों के लिए, इतने वर्ष के बच्चों के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होता है यहाँ पर हम देखने वाले हैं क्वेश्चनों को। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से भाई शुरुआत करते हैं फटाफट क्वेश्चनों की। और जिस किसी को भाई पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक दे रखा है नीचे डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ले सकते हो। और जिन लोगों को भाई ऐप के थ्रू पढ़ना है तो ऐप भी आपको बना रखे हैं। ठीक है, ऐप के अनुसार भी आप पढ़ सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहां से भी जा सकते हो। या आपको कहाँ जाना है, कम्युनिटी में जाना है। जैसे ही यूट्यूब खोलोगे पेपर हैकर, ठीक है, उसके बाद कहाँ जाना है, कम्युनिटी के अंदर जाना है। वहां पर आपको क्या मिल जाएगा, लिंक मिल जाएगा ऐप का, वहां जाके भी आप पढ़ सकते हो। पीडीएफ चाहिए पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा, ऐप चाहिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चनों की ओर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार है गाय भैंस का दूध, या फिर हो जाता है मसाले युक्त पेय पदार्थ, माता का दूध, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, तो जो शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है वो कौन सा होता है, माता का दूध होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के दूध से शिशु को क्या लाभ है। माता का जो दूध होता है उससे शिशु को क्या लाभ होता है, रोगों से बचाव होता है, आसानी से पाचन होता है, या फिर प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है, ये सभी। तो बिल्कुल माता के दूध से शिशु को क्या होता है, रोगों से बचाव होता है, आसानी से पाचन भी हो जाता है, और प्रतिरोधक क्षमता में वृद्धि होती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। माँ का दूध अगर शिशु को ना मिल सके तो क्या देना चाहिए, भैंस का, गाय का दूध, या फिर बकरी का दूध, या फिर ये सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो रही है 6 मंथ से लेकर 2 इयर्स के बच्चे तक की बात हो रही है। ठीक है, तो माँ का दूध अगर शिशु को ना मिले तो भाई क्या दे सकते हैं, भैंस का भी दूध दे सकते हैं, गाय का भी हो जाएगा और बकरी का भी हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा हो जाएगा। 6 मंथ से 2 ईयर तक के बच्चे की बात हो रही है। ठीक है, अगर इससे कम होगा तो क्या करेंगे, सिर्फ गाय का दूध देंगे। ठीक है, सिर्फ गाय का दूध देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा जो हुई थी वो कब और कहाँ संपन्न हुई थी, ये आपको बताना है। 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ सभा कब और कहां संपन्न हुई थी, इसका आंसर बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है, ये कह रहा है 1970 में पुरानी दिल्ली में, या फिर 1970 में लखनऊ में, 1980 में बनारस में, 1977 में नई दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, 15वीं अंतर्राष्ट्रीय बाल विशेषज्ञ जो सभा हुई थी कब और कहां हुई थी, ये हुई थी 1977 में नई दिल्ली में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर दा रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को कितने माह तक दुग्धपान कराना चाहिए, कितने माह तक कराना चाहिए, 11 माह तक, 6 माह तक, 2 माह तक, या फिर 8 माह तक। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, 6 मंथ तक हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता का दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, जो माता का दूध होता है उसमें कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, लैक्ट एम्ब्यूमिन, या फिर लैक्टोग्लोबुलिन, और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जो माता का दूध जो होता है उसमें लैक्ट एल्ब्यूमिन भी पाई जाती है और लैक्टोग्लोबुलिन भी पाई जाती है। तो फर्स्ट और सेकंड दोनों राइट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, माता के दूध में कौन सी प्रोटीन कम मात्रा में होती है। पहला दे रखा है केसीन, लैक्टोग्लोबुलिन, या फिर लैक्टो एल्ब्यूमिन। तो ये सभी। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, माता के दूध में कौन सी प्रोटीन जो होती है वो कम मात्रा में होती है। तो जो केसीन होता है वो क्या होता है, कम मात्रा में होती है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सी प्रोटीन जल में घुलनशील होती है। कौन सी प्रोटीन जो है वो जल में घुलनशील होती है, लैक्टोग्लोबुलिन, लैक्टो एल्ब्यूमिन, और बात दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो जल में घुलनशील होती है, जब दूध में है तो जल में भी हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, लैक्टोग्लोबुलिन और लैक्टो एल्बुमिन दोनों की दोनों क्या होती हैं, प्रोटीन जल में घुलनशील होती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। आगे बढ़िएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर कह रहा है, लैक्टोज क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है, बसा है, प्रोटीन है, या फिर कोई नहीं। लैक्टोज क्या है, इसका आंसर बताना है। कौन सा बिल्कुल राइट होगा, लैक्टोज क्या है, लैक्टोज हो जाता है एक कार्बोहाइड्रेट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन, लैक्टोज में पाया जाता है क्या विषैले जीवाणु,
विटामिन बी लाभदायक जीवाणु, बा और सा दोनों। राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। लैक्टोज में पाया जाता है, लैक्टोज क्या है, एक कार्बोहाइड्रेट है, इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन बी पाई जाती है और लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं। तो कौन सा राइट होगा, बा राइट होगा और सा। तो राइट आंसर हो जाएगा दा और बा और सा दोनों। तो जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर दा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन से तत्व माता के दूध में नहीं पाए जाते हैं। कौन से तत्व जो है वो माता के दूध में नहीं पाए जाते हैं, लोहा, विटामिन डी और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। माता के दूध में कौन से प्रोटीन, कौन से विटामिन जो है ना, वो नहीं, कौन से तत्व, सॉरी कौन से तत्व जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, कौन से तत्व जो हैं वो नहीं पाए जाते हैं। तो माता का जो दूध होता है उसमें विटामिन डी नहीं पाया जाता है और लोहा नहीं पाया जाता, आयरन और विटामिन डी नहीं पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, बार बार एग्जाम में रिपीटेड क्वेश्चन है। कौन से तत्व माता के दूध में नहीं पाए जाते हैं, तो विटामिन डी नहीं पाया जाता है और लोहा नहीं पाया जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, माँ का दूध ना मिलने पर इसकी पूर्ति के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसका किया जाता है, गाय का दूध, बकरी का दूध और वह दोनों, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहाँ पर आपको बताना है। अभी आपको बताया था 2 से यहाँ पर बात हो रही है, तो कौन सा हो जाएगा, गाय का दूध भी हो जाएगा और बकरी का दूध। तो राइट आंसर हो जाएगा और बात दोनों। ठीक है, तो जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर सा आ रहा था बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुर्लभ और अस्वस्थ बच्चे माता का दूध पीने में असमर्थ होते हैं जिससे वह शिकार हो जाते हैं। किसके, कमजोरी के, रोगग्रस्त या फिर पोषणहीनता या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई, ये सभी हो जाएगा। अगर माता का दूध नहीं मिलता है तो कमजोरी रहेगी, रोगग्रस्त हो जाएंगे और पोषणहीनता भी देखने को मिलने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्तनपान का लाभ क्या है। जो स्तनपान है उसका लाभ क्या है, अनुकूल पाचन क्षमता या फिर शुद्ध व जीवाणु रहित, रोग प्रतिरोधक क्षमता, ये सभी। राइट आंसर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। स्तनपान के लाभ क्या हो जाते हैं, जो माता का दूध होता है उसके लाभ क्या है, अनुकूल पाचन क्षमता होगी, शुद्ध और जीवाणु रहित होंगे, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाएगी। तो राइट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर द रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को वो बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है, दुग्धपान से शिशु का क्या लाभ होता है, रोगों से बचाव, मुंह का व्यायाम, क्या बात है, अब मुंह जबड़ों की क्षमता मजबूत होना या फिर हो जाएगा ये सभी। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पर भी सभी हो जाएगा, सभी है ना। क्या हो जाएगा, रोगों से बचाव होगा, मुंह का व्यायाम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, मुंह जबड़ों की क्षमता मजबूत होना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन सी व थायमीन पाया जाता है किसमें, माता के दूध में, भैंस के दूध में, गाय के दूध में या फिर ये सभी। तो आपको पता है विटामिन सी और थायमीन कहाँ होते हैं, इन सभी में पाए जाते हैं। गाय के दूध मिलेगा, भैंस के में भी और माता के दूध में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, कोलेस्ट्रम जो है वो किसे कहते हैं, भैंस का दूध, माँ का पहला पीला दूध, गाय का दूध या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, इसका आंसर बताना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा। कोलेस्ट्रम किसे कहते हैं, तो माँ का पहला पीला दूध जो होता है उसे क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। माँ का जो पहला दूध होता है जो पीले रंग का होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कोलेस्ट्रम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, कोलेस्ट्रम कितने दिनों तक आता है। जो कोलेस्ट्रम है वो कितने दिनों तक आता है आपको बताना है, 2 से 3 दिन, 2 से 8 दिन, 10 दिन या फिर 5 से 10 दिन। राइट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रम कितने दिनों तक आता है, तो 2 से 3 दिन आता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोलेस्ट्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं। कोलेस्ट्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, पीला जूस, कोलेस्ट्रम, पेय पदार्थ या फिर फेनुस। कौन सा राइट होगा आपको बताना है। कोलेस्ट्रम को अन्य किस नाम से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसे कहते हैं भाई फेनुस। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कोलेस्ट्रम में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, प्रोटीन, विटामिन ए और बा दोनों या फिर ये सभी। कोलेस्ट्रम में क्या अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो बिल्कुल प्रोटीन भी पाया जाता है और विटामिन ए भी पाया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, और बा दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम किसको उत्तेजित करने का कार्य करता है। जो कोलेस्ट्रम होता है वो किसको उत्तेजित करने का कार्य करता है, एंजाइम को, हार्मोन्स को और बा दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कोलेस्ट्रम जो होता है वो किसको उत्तेजित करने का कार्य करता है, तो वह करता है एंजाइम के लिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ।
जो कोलेस्ट्रम होता है, माँ का जो पहला पीला दूध होता है, वो किसे उत्तेजित करता है? एंजाइमों को उत्तेजित करता है। ठीक है, किसे करता है? एंजाइमों को उत्तेजित करता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन व विटामिन ए की तुलना में किस पोषक तत्व की कमी होती है? कोलेस्ट्रॉम में प्रोटीन व विटामिन ए की तुलना में किस पोषक तत्व की कमी होती है? कार्बोहाइड्रेट्स की, बी समूह की, वसा की, या फिर ये सभी की? तो राइट आंसर क्या होगा? देखो, कार्बोहाइड्रेट्स की भी कमी पाई जाती है, बी समूह की भी होती है, वसा की भी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इन सभी की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रम गाढ़ा दूध में कितने दिनों में परिवर्तित होता है? जो कोलेस्ट्रम जो गाढ़ा दूध होता है वह दूध में कितने दिनों में परिवर्तित होता है? 10 दिन में, 15 दिन में, 9 दिन में, या फिर 20 दिन में? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोलेस्ट्रम दूध में कितने दिनों में परिवर्तित होता है? तो वह 10 दिनों में परिवर्तित होता है। कितने दिनों में? 10 दिनों में वह दूध में परिवर्तित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलेस्ट्रम में कितनी कैलोरी पाई जाती है? जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कितनी कैलोरी पाई जाती है आपको बताना है। 50 किलो कैलोरी, 60 किलो कैलोरी, 58 किलो कैलोरी, 70 किलो कैलोरी। कोलेस्ट्रॉल में कितनी कैलोरी पाई जाती है? तो वह अपनी हो जाएगी 58 किलो कैलोरी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा जो हो जाएगा, बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहां रखा है कोलेस्ट्रम में कितनी मात्रा में वसा पाई जाती है? जो कोलेस्ट्रम होता है उसमें कितनी मात्रा में वसा पाई जाती है? यहां पर आपको आंसर देना है, कौन सा बिल्कुल राइट होगा? 31 ग्राम, सॉरी कहां दे रखा है? कोलेस्ट्रॉल में कितनी मात्रा में वसा पाई जाती है? 2.15 ग्राम, या फिर 2.9 ग्राम, या फिर हो जाता है 16 ग्राम, या फिर हो जाएगा अपना 1.5 ग्राम। कौन सा राइट होगा? फटाफट आंसर दीजिएगा। ठीक है, बिल्कुल। तो यहाँ पर राइट कौन सा हो जाएगा? 2.9 ग्राम हो जाएगा। जिन लोगों का आंसर ऑप्शन नंबर 12 है, बिल्कुल राइट आंसर। कोलेस्ट्रम में किस मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है? कोलेस्ट्रम में किस मात्रा में कैल्शियम पाया जाता है आपको बताना है। 31 ग्राम, 50 ग्राम, 20 ग्राम, या फिर 60 ग्राम? कोलेस्ट्रम में वसा की बात करते हैं। देखो वसा कितनी पाई जाती है? वसा पाई जाती है आपकी 2.9 ग्राम। ठीक है, 2.9 ग्राम। अब यहाँ पर कैल्शियम की बात कर रहा है, तो कैल्शियम कितना पाया जाता है? ये पाया जाता है 31 ग्राम, 31 ग्राम। ठीक है, mg मिलीग्राम होगा। ठीक है, mg है तो मिलीग्राम होगा। कोलेस्ट्रॉल कैल्शियम पाया जाता है कितना? 31 मिलीग्राम। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कोलेस्ट्रम में फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? ये भी मिलीग्राम में दे रखी है, तो राइट आंसर बताएगा 28, 14, 30, या फिर 20। राइट आंसर क्या होगा भाई? फास्फोरस की कितनी मात्रा होती है? तो बिल्कुल यहाँ पर फास्फोरस में देख सकते हो आप, इस प्रकार से लिखा हुआ है फा, और इधर करेंगे तो फा हो जाएगा, है ना। तो ये आप 4 को एक साइड में कर लीजिएगा और याद रहेगा कि 14 मिलीग्राम होती है। कितनी होती है भाई? 14 मिलीग्राम होती है। यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम को कैसे लिखेंगे? यहाँ इस प्रकार से लिखते हैं ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 देखने को मिलेगा, है ना। तो 31 इस प्रकार से बन जाएगा। आराम से याद करने की कुछ हिंट होती हैं जो आपको याद आराम से रहेगी। आगे बढ़ते हैं। कोलेस्ट्रम में आयरन की मात्रा पाई जाती है। कोलेस्ट्रम में आयरन की मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। 0.9 ग्राम, 9 मिलीग्राम, 0.1 मिलीग्राम, 12 मिलीग्राम, 1 मिलीग्राम। राइट आंसर क्या होगा? आंसर दीजिएगा। आयरन की मात्रा कितनी होती है, मतलब लोहा की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, आयरन लोहा कितना होता है? 0.09 या 9 मिलीग्राम होता है। 0.09 मिलीग्राम होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यहाँ दे रखा है कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा होती है। इसमें तो सभी दे रखे हैं ना। कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? 2.10 मिलीग्राम, 2.8 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, या फिर 2.7 मिलीग्राम। यहाँ पर डायरेक्टली ग्राम दे रखा है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? कोलेस्ट्रम में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? तो कितनी होती है? 2.7 ग्राम होती है। कितने? 2.7 ग्राम होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। कोलेस्ट्रम में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? कोलेस्ट्रम में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है? 5.3 ग्राम, 6 ग्राम, 2 ग्राम, या फिर हो जाता है 12 ग्राम। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? इसका आपको आंसर देना है। कोलेस्ट्रम में लैक्टोज की जो मात्रा होती है वह होती है 5.3 ग्राम। कितनी होती है भाई? 5.3 ग्राम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कोलेस्ट्रम में कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है? जो कैरोटीन होता है उसकी मात्रा कितनी होती है आपको बताना है। 186,
या फिर हो जाएगा 150, 200 या फिर 160। तो कौन सा बिल्कुल राइट आंसर अपना रहने वाला है? तो कोलेस्ट्रम जो होता है उसमें कैरोटीन की मात्रा कितनी होती है? 186 होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा होती है। कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर दीजिएगा 290, 296, 300 या फिर 250। इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है? कोलेस्ट्रम में विटामिन ए की मात्रा कितनी होती है? तो वह हो जाएगी 296। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माँ के दूध में जल की मात्रा कितनी होती है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माँ का जो दूध होता है उसमें जल की कितनी मात्रा होती है? 30 ग्राम, या फिर हो जाएगा 88 ग्राम, या फिर 98 ग्राम, या फिर 90 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा? यहाँ पर आपको आंसर देना है। माँ के दूध में जल की जो मात्रा होती है वो कितनी होती है? 88 ग्राम होती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माँ के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? माँ का जो दूध होता है उसमें कितनी प्रोटीन पाई जाती है आपको बताना है। 3.2 ग्राम, 8 ग्राम, 4 ग्राम या फिर 10 ग्राम। राइट आंसर क्या होगा? आपको यहाँ पर आंसर देना है। तो गाय के दूध में, किसके? गाय के दूध में कितनी प्रोटीन पाई जाती है? तो कितनी पाई जाती है? 3.2 ग्राम पाई जाती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। भैंस के दूध में कितनी राइबोफ्लेविन होती है? भैंस के दूध में कितनी राइबोफ्लेविन होती है? 10 मिलीग्राम, 0.2 मिलीग्राम, 0.10 मिलीग्राम, 0.8 मिलीग्राम। तो आपको बताना है फटाफट इसका आंसर क्या रहने वाला है। भैंस के दूध में कितनी राइबोफ्लेविन पाई जाती है? तो 0.10 मिलीग्राम पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है गाय के दूध में विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है? जो गाय का दूध होता है उसमें विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है? इसका आंसर दीजिएगा। 2 मिलीग्राम, 3 मिलीग्राम, 5 मिलीग्राम या फिर 4 मिलीग्राम। गाय के दूध में विटामिन सी की मात्रा कितनी होती है? तो वह होती है भाई 2 मिलीग्राम। कितनी होती है? 2 मिलीग्राम होती है। जिन लोगों का आंसर 2 मिलीग्राम बिल्कुल राइट। आगे देखते हैं। माँ के दूध में कैसिनोजन एवं लैक्टो एल्ब्यूमिन का अनुपात होता है। माँ का जो दूध होता है उसमें कैसिनोजन तथा लैक्टो एल्ब्यूमिन का अनुपात कितना होता है? आपको बताना है। 1:3, 1:2, 5:10, 2:5। कौन सा यहाँ पर बिल्कुल राइट रहने वाला है? तो माँ का दूध जो होता है उसमें कैसिनोजन तथा लैक्टो एल्ब्यूमिन जो होता है 1:3 के अनुपात में होता है। कैसिनोजन 1 होगा तो क्या होगा? लैक्टो एल्ब्यूमिन के 3 अणु होंगे। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ रखा है भैंस का दूध गाय के दूध की तुलना में कैसा होता है? पतला होता है, गाढ़ा होता है, अधिक पतला होता है, इसमें से कोई नहीं। तो भैंस का दूध जो होता है वो गाय के दूध में कैसा होता है? गाढ़ा होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा किस अवस्था में माँ का दूध नहीं देना चाहिए? रोग की अवस्था में, रक्तहीनता अवस्था में, कैंसर में या फिर ये सभी? तो बिल्कुल ऑफकोर्सली कौन सा हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, रोग की अवस्था है माँ के तो नहीं देना चाहिए। रक्तहीनता की अवस्था है तब भी नहीं देना चाहिए, और कैंसर है तो वैसे भी नहीं देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को माँ का दूध देना चाहिए। माँ स्वस्थ हो, दूध की मात्रा सही हो, खुश हो, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा भाई? बिल्कुल ये सभी हो जाएगा, है ना। स्वस्थ होना चाहिए, सही मात्रा में होना चाहिए और खुश भी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। संक्रामक रोग मधुमेह सिफिलिस की बीमारी में माँ का दूध शिशु को देते हैं। थोड़ी मात्रा में, बिल्कुल नहीं, दिया जा सकता है, इनमें से कोई नहीं। संक्रामक रोग है कोई, मधुमेह है, अपना जो सिफिलिस की बीमारी है, तो इसमें देना चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए आपको बताना है। अगर संक्रमण कोई रोग है तो बिल्कुल नहीं देना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल नहीं देना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है माँ के दूध की तुलना में केसीन की मात्रा किसमें अधिक होती है? माँ के दूध की तुलना में जो केसीन की मात्रा होती है वो किसमें अधिक होती है? माँ के दूध में, बकरी के दूध में, भैंस के दूध में या फिर गाय के दूध में?
केसीन की मात्रा किस में अधिक होती है? तो वह होती है गाय के दूध में। ठीक है, केसीन की मात्रा ज्यादा किस में मिलती है? गाय के दूध में देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं गाय के दूध में कितने गुना प्रोटीन तथा कैल्शियम की मात्रा माँ के दूध की तुलना से में अधिक होती है? 3 गुना, 7 गुना, 5 गुना या फिर 10 गुना? गाय के दूध में कितनी गुना प्रोटीन कैल्शियम की मात्रा माँ के दूध की तुलना में अधिक होती है? तो इसका आंसर बताना है भाई कौन सा बिल्कुल राइट रहने वाला है। तो भाई जिन लोगों का आंसर यहाँ पर आ चुका है 3 गुना, बिल्कुल राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। ठीक है, 3 गुना होती है गाय के दूध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर गाय के दूध की प्रोटीन को हल्का किया जाता है। गाय की दूध की प्रोटीन को हल्का किया जाता है, इस प्रक्रिया में क्या इस्तेमाल होता है? तेल द्वारा, पानी द्वारा, पेय पदार्थ द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा भाई? पानी के द्वारा किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय के दूध को माता के दूध की तरह कैसे बनाते हैं? पानी मिलाकर, दूध में शर्करा मिलाकर, उबाल कर या फिर ये सभी? तो राइट आंसर क्या होगा भाई? राइट आंसर हो जाएगा ये सभी चीजें कर कर। शर्करा भी मिलाएंगे, पानी भी मिलाएंगे और उबालेंगे भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध को उबाला जाता है जिससे आसान पाचन क्षमता हो या फिर दूध के छोटे छोटे कण बनाना या फिर जीवाणु नष्ट करना, ये सभी? राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा भाई? ये सभी रहने वाला है। अगर दूध को उबालेंगे तो आसान पाचन क्षमता हो जाएगी, दूध के छोटे छोटे कण बन जाएंगे, टूट जाएंगे और क्या हो जाएगा? जीवाणु नष्ट हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है शिशु के लिए दूध में जल मिलाना किस उम्र पर बंद कर देना चाहिए? शिशु के लिए दूध में जल मिलाना किस उम्र पर बंद कर देना चाहिए? 5 माह पश्चात, 8 माह पश्चात, 6 माह पश्चात या फिर 10 माह पश्चात? राइट आंसर हमारा क्या रहने वाला है? यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो दूध में जल मिलाना 8 माह के पश्चात बंद कर देना चाहिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु के लिए ऊपरी दूध का चुनाव करना चाहिए, सरलता से प्राप्त हो या फिर कीटाणु रहित हो, पोषक आवश्यकताओं की पूर्ति हो, ये सभी? शिशु के लिए ऊपरी दूध का चुनाव करना चाहिए। राइट आंसर हमारा क्या होगा? यहाँ पर आपको आंसर देना है। यहाँ पर भी क्या होगा? ये सभी हो जाएगा। ठीक है, सरलता से प्राप्त होना चाहिए, कीटाणु रहित होना चाहिए, पोषक आवश्यकताओं की उसके अंदर पूर्ति होनी चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को विटामिन डी व सी की पूर्ति हेतु देना चाहिए। शिशु को विटामिन डी व सी की पूर्ति हेतु देना चाहिए। क्या देना चाहिए? कार्ड लीवर ऑयल, संतरे का जूस, आंवला, दोनों? तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? तो विटामिन डी तथा सी की पूर्ति किससे होती है? संतरे के जूस से सी की प्राप्ति हो जाएगी और कॉर्ड लीवर ऑयल से अपनी हो जाएगी विटामिन डी की। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सा हो जाएगा, आ और बा दोनों को इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है शिशु के लिए कृत्रिम दूध या फार्मूला का आयोजन करते समय ध्यान देना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, दूध का प्रकार, दूध की मात्रा या फिर उपयुक्त सभी? शिशु के लिए कृत्रिम दूध या फार्मूला का आयोजन करते समय ध्यान देना चाहिए। क्या ध्यान देना चाहिए ये आपको बताना है। कार्बोहाइड्रेट की मात्रा का ध्यान देना चाहिए, दूध का प्रकार कौन सा है ये भी ध्यान देना चाहिए, दूध की मात्रा कितनी है ये भी ध्यान देना चाहिए। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूध के प्रकार हैं कितने? बाष्पीकृत दूध होता है, संपूर्ण दूध होता है, शुद्ध दूध, शुष्क दूध होता है, ये सभी? तो इसके टाइप हो जाते हैं। बिल्कुल, बाष्पीकृत दूध हो जाएगा, संपूर्ण दूध हो जाएगा जो ताजा होता है, और शुष्क दूध हो जाएगा जो दुकानों पर मिलता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दूध के डिब्बे में कितनी मात्रा विटामिन डी की होती है? आपको बताना है 400, 600, 500 या फिर 700। दूध का जो डिब्बा होता है उसमें कितनी मात्रा विटामिन डी की होती है? तो वह हो जाएगी भाई 400। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को कौन सा दूध दे सकते हैं? दूध की शिशु को कौन सा दूध दे सकते हैं? दूध की मलाई, गाढ़ा दूध, ऊपर हो जा भाई, गाढ़ा दूध, या फिर हो जाता है तुम्हारा खोया दूध, या फिर सादा बा
हीमोजीनीकृत दूध। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा भाई, सादा व सॉरी हीमो नहीं होगा, होमोजीनीकृत दूध हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा। यहां रखा है शिशु को दूध से एनर्जी होती है, शिशु को दूध से एलर्जी होती है, तब कौन सा फार्मूला दिया जाता है? प्रोटीन, सोयाबीन और मांस तथा हाइड्रोजिलिट्स, ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा यहां पर आपको बताना है। अगर एनर्जी होती है तब क्या देंगे यहां पर आपको बताना है, तो यहां पर देंगे ये सभी। ठीक है, प्रोटीन भी देंगे, ठीक है, सोयाबीन और मांस भी दे सकते हैं, और क्या हो जाएगा हाइड्रोजिलेट्स देंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। स्वस्थ शिशु हेतु प्रति शरीर भार के अनुसार कितना ताजा दूध का प्रयोग होता है? 10 से 30 मिलीग्राम 30 ml, या फिर हो जाता है 45 से 60 ml, 20 से 30 ml, या हो जाएगा अपना 50 से 80 ml। स्वस्थ शिशु हेतु प्रति शरीर भार के अनुसार कितना ताजा दूध का प्रयोग होता है, यहां पर आपको बताना है। तो कितना हो जाएगा भाई, 45 से 60 ml हो जाएगा। कितना, 45 से 60 ml हो जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ब। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है शिशु की आयु के अनुसार कितना द्रव्य पदार्थ देना चाहिए? शिशु की आयु के अनुसार कितना द्रव्य पदार्थ देना चाहिए? 1 से 4 अंश, या फिर 2 से 6 अंश, 2 से 3 अंश, या फिर 6 से 12 अंश। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा, शिशु की आयु के अनुसार कितना द्रव्य पदार्थ देना चाहिए? तो वो उतना हो जाएगा 2 से 3 अंश। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ऊपरी दूध देने पर कितना अंतराल आवश्यक है? ऊपरी दूध देने पर कितना अंतराल आवश्यक है? 5 घंटे, 2 घंटे, 7 घंटे, या फिर 3 घंटे। तो यहां पर कौन सा राइट होगा? ऊपरी दूध देने पर कितना अंतराल आवश्यक है? तो वह हो जाएगा भाई 3 घंटे के बाद ही ऊपरी दूध देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शिशु को डकार दिलवाई जाती है किससे? कंधे पर लेके, या फिर खड़ा करके, गोद में लिटाकर, या फिर ये सभी। तो ये राइट आंसर हो जाएगा कंधे पर लेकर शिशु को डकार दिलाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किस भार के बच्चे को अपरिपक्व माना जाएगा? किस भार के बच्चे को अपरिपक्व माना जाएगा? 4 पाउंड से अधिक, 10 पाउंड से कम, 3 पाउंड से कम, या फिर 5 पाउंड से भी कम। राइट आंसर हमारा क्या होगा, यहां पर आपको आंसर देना है। किस भार के बच्चे को अपरिपक्व माना जाएगा? 5 पाउंड से भी कम अगर है तो उसे अपरिपक्व माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दे रखा है अपरिपक्व शिशु होने का क्या कारण है? निम्न पोषक स्तर, या फिर भ्रूण को कम पोषण प्राप्ति होना, आनुवांशिक समस्याएं, या फिर ये सभी। तो राइट आंसर क्या होगा, ये सभी हो जाएगा। अगर कम पोषक तत्व स्तर मिलते हैं तब भी होगा, भ्रूण के पोषण में कमी होती है तब भी हो जाएगा, या फिर हो जाए आनुवांशिक समस्याएं देखने को मिले। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, हाँ तो फ्रेंड्स यहाँ पर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाते हैं भाई 60 क्वेश्चन। कितने हो गए भाई? 60 क्वेश्चन यहाँ पर हो चुके हैं। अगर इसमें क्वेश्चन कितने हैं बात करूं सी में, तो इसमें हो जाते हैं 130 क्वेश्चन के करीब में हैं। तो अगर मैं 130 क्वेश्चन आपको कराऊंगा तो आप बिल्कुल बोर हो जाओगे और पढ़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स एक पार्ट हमारा 60 का रहने वाला है, फिर 60 का रहने वाला है, तो 2 में मैं कवर कर दूंगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर अपने 60 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये अपना हो जाता है पार्ट नंबर कौन सा होगा? पार्ट नंबर हो जाता है 9। कौन सा? पोषण, ये हो जाता है अपना फूड न्यूट्रिशन और हाइजीन का पार्ट नंबर 6। ठीक है, और फ्रेंड्स जिस किसी को पीडीएफ चाहिए क्या करना है भाई? जिस किसी को पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम पर जाके ले सकते हैं, और जिस किसी को भाई ऐप डाउनलोड करना है तो वो बिल्कुल आप क्या करेंगे, हमारे चैनल के अंदर जाएंगे, पेपर हैकर के अंदर, उसके अंदर कम्युनिटी के अंदर जाएंगे, वहां आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, वहां से आप क्या करना है, ऐप को डाउनलोड कर सकते हो और आराम से पढ़ सकते हो। ठीक है, लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। तो फ्रेंड जय हिंद, जय भारत।